आइए देखें नाटक का पहला दृश्य। पत्थर की दुनिया में पत्थर से लोग, पत्थर में ढूंढूं कहाँ मैं प्यार। पत्थर की दुनिया में पत्थर से लोग, पत्थर में ढूंढूं कहाँ मैं प्यार। मेरी सूनी आँखों में अंतहीन इंतज़ार, अंतहीन इंतज़ार, अंतहीन इंतज़ार। निशांत, हाँ मानसी, आओ बैठो। आज मेरा कुछ बनाने का मन कर रहा है। यार तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। इतने दिन से मैं सोच रहा था कि आजकल तुम कुछ बनाती नहीं हो। तो फिर बताओ ना, क्या बनाऊं? अपना फेवरेट बनाओ ना। मेरा फेवरेट क्या बनाऊं? मुंह बनाओ। शट अप निशांत, तभी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती नहीं हूँ। बनाया तो मैंने बोला ना, इंस्टेंट बनाती हो। शट अप। ये बताओ मानसी, जब से तुमने कंसीव किया मेरे साथ आजकल बातचीत नहीं कर रही, कुछ शेयर ही नहीं करती मेरे साथ तुम कुछ पूछते ही नहीं। कैसा लग रहा है तुझे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है क्या होगा, लड़का या लड़की? बॉय। और वो क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू बी लाइक यू। नहीं, मैं तेरे को शॉपिंग तो वैसे भी करवा दूंगा, लेकिन एंड तुम बताओ। आई सीरियसली वॉन्ट कि मेरे घर लड़की हो। ओह, वेरी नाइस। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट हर टू बी लाइक यू। ओह, साउंड्स नाइस। यू नो वट? व्हाट? आई वॉज किडिंग। शट अप निशांत। अच्छा, वो चेकअप कब था? ओह, आज कितनी डेट है? 15। तो आज ही ना, चेकअप तो आज ही है। जल्दी रेडी हो जाओ। यार तुम्हें कभी भी याद नहीं रहती चीजें। अरे एक बार तुमने याद दिला दिया तो क्या हो गया? इतना मत मुझे याद रखा करो कि सब भूल जाती हो। चलो चलो जल्दी रेडी हो के आओ, मैं भी रेडी हो के आती हूँ। ओके, गिव मी 15 मिनट्स। ओके। भाई वाह, इस मिश्रा दंपति को तो नए मेहमान का इंतजार है। नया मेहमान घर आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। तो भाई आइए आप तो भाई आइए आप और हम इन खुशियों में शामिल क्यों ना हो। और लगता है वो दिन आज आ ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर निशांत, आपके घर बेबी गर्ल हुई है। Oh really? Thank you so much, doctor. I was waiting for it from long. Can I see my wife? बिल्कुल, आप मिल सकते हैं अपनी वाइफ से। Hey Mansi, congratulations. थैंक यू निशांत, सेम टू यू। You have made my day. Thank you so much. थैंक यू सो मच। How are you? या फाइन। बोला था ना मैंने, लड़की होगी। तो तुम जीत गए। Always. You know what? What? मैंने पूरे घर को खिलौनों की दुकान में बदल दिया है। ओह, दैट्स नाइस। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए मैं।
तुम यही कह के हमेशा टाल देते हो निशांत। यार ये छोड़ो ना, इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ी मोमेंट है, तो मुझे उस तरह से एक्साइटेड नहीं लग रही जैसे मतलब मैं एक्साइटेड हूं। ऐसा क्यों? माय गॉड, एक बार तुम बच्चा पैदा करके देखो, फिर तुम्हें पता चले। वेरी फनी। अच्छा, घर जाने का क्या इरादा है? ऑब्वियसली घर तो जाना ही ना, अब यहाँ थोड़ी ना बैठी रहूंगी। चलो मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ एंड विल प्लान अ ग्रैंड पार्टी। श्योर। भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक मिश्रा दंपति को, और आप भी जरा तालियों के जरिए इन्हें मुबारकबाद दे दीजिए। इस परिवार में लक्ष्मी आई है, बेटी ने जन्म लिया है, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। मिश्रा परिवार बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। क्यों भाई, आप हैं ना खुश? तो आइए मिश्रा परिवार की खुशियों में शामिल हों और देखें नाटक का अगला दृश्य। इंतजार इंतजार अंतहीन इंतजार। निशांत, तुम आ गए? नहीं मानसी, मैं तो ऑफिस में ही हूँ अभी। तुम कुछ भी बोलते हो। पानी लाऊं? हाँ यार, थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास लगी है? नहीं नहीं, गला लीक हो रहा है, चेक करना है। शान अब निशांत। यार तुम कैसे सवाल पूछती हो? अच्छा अच्छा, तो अब एक्चुअली मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती थी। ये मेघा आई कांटेक्ट नहीं बना रही, तुमने नोटिस किया? वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। निशांत, तुम हमेशा ना उल्टे पुल्टे कमेंट्स देते हो। यार मानसी, एक्चुअली नोटिस तो मैंने किया था, बट मैं अवॉइड कर रहा था। मैं किसी तरह का वहम नहीं पालना चाहता था, बट अब तुमने भी नोटिस किया तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, और हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाँ, तो आज इसकी वैक्सीनेशन है ना, डॉक्टर के पास चलते हैं तो पूछ लेंगे। तो थोड़ी और जल्दी बताना था। चलो, जल्दी रेडी हो के आओ। चलते हैं। ओके। अस्पताल में हेलो डॉक्टर। अंतहीन इंतजार। हेलो डॉक्टर। हेलो मानसी जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं जी। निशांत जी आप? बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताओ। बढ़िया। और बेबी गर्ल कैसी है? जी डॉक्टर, शी इज फाइन। एक्चुअली मुझे आपके साथ एक रूटीन बात- चेकअप करवाना जी, है। रूटीन चेकअप तो था ही, पर मेरा साथ में लाइए पहले बेबी को मुझे दीजिए, मैं जी। इसका वेट चेक कर लेती हूँ। वेट इसका वहां पे गया, वेट रहने दो, ठीक ठाक है, अच्छा वजन है। तुम चुप करो। जी मैम, मैं कह रही थी कि एक्चुअली मेरा एक कंसर्न था कि बोल। ये आई कांटेक्ट नहीं बना रही, तो आप एक बार देखेंगे? मानसी जी, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बेबी जो होते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी तो पता चल जाएगा। आप थोड़ी देर वेट कीजिए। जी जी मैम, श्योर। तुम्हें लगता है ये डॉक्टर सड़ियल सी है? तुम हमेशा लड़कियों को नोटिस क्यों करते रहते हो? तो अब लड़कों को थोड़ा करूंगा। शराब निशांत। देखना, ये पक्का कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगी। चुप रहो, अभी आ रही है डॉक्टर।
मानसी जी, पहले आप अपनी बेबी को सुनाइए। जी थैंक यू मैम। सब ठीक तो है डॉक्टर? निशांत जी, रिपोर्ट्स आ गई हैं और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेबी की ऑप्टिक नर्व डैमेज है। मतलब वो कभी नहीं देख पाएगी। क्या? व्हाट डू यू मीन? आप ध्यान से देखिए, आपको गलती लगी होगी। नहीं निशांत जी, कोई गलती नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो 1 मिनट में बोल दिया कि कभी अरे, नहीं देख पाएगी। अगर कुछ भी पैसे लगेंगे या फॉरेन में कहीं भी इसका इलाज है तो वी कैन अफोर्ड। बात पैसे की नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। अरे इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या बात कर रही हैं आप? आई थिंक वी शुड गो टू अनदर अरे डॉक्टर। छोड़ो शी हैज गॉन निशांत। मैड। या सेकंड ओपिनियन ले लेंगे। ऐसे मान- कैसे हो सकता है मैम? मानसी जी, आई अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट पैनिक। या इट्स ओके मैम, थैंक यू। चलो आप निशांत। कह रही हैं हमारी बेटी ठीक नहीं हो सकती और डोंट पैनिक। हाउ इट इज पॉसिबल? इधर से ला। इंतजार 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 इंतजार। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल नर्व डैमेज जिसका कोई इलाज नहीं। बहुत मुश्किल होता है माता पिता के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना। क्या मेघा का परिवार इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा? कैसी होगी मेघा की जिंदगी? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा नाम है, कोई मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए। आइए देखें नाटक के अगले दृश्य में। नीरू से बात कर लेती हूँ एक बार। हेलो। ओ हाय मिस मानसी, कहाँ गायब हो जनाब? सभी लोग पूछ रहे हैं कि मिस मानसी कहीं नजर नहीं आती, ना किसी किटी पार्टी में, ना किसी बिजनेस मीटिंग में। इज एवरीथिंग फाइन? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी मिलूंगी। जरूर जरूर, फिर भी बताओ ना, खैरियत ही है क्या? हाँ हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात शेयर करनी थी नीरू। बताओ ना। मेरी एक फ्रेंड है, हम्म उसकी बेटी ब्लाइंड है हम्म और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है और मैनेज नहीं कर पा रही है। एक मिनट, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो? अरे शट अप नीरू, ऐसा कुछ नहीं है। ओ आई एम सॉरी। तो क्या तुमने कभी किसी डिसेबल पर्सन को देखा है क्या, या कहीं ऐसा हुआ हो? कुछ है नॉलेज? यस यस, हमारी कम्युनिटी में मिस अरोरा है, उनके घर ना एक डिसेबल बेबी पैदा हुई थी। तो यकीन मानो कि वो कहीं जा ही नहीं पाती, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है उसकी लाइफ को देख के। अगर मेरे पास ऐसा बच्चा होता ना, या तो मैं बच्चे को मार डालूँ या तो खुद को ही मार डालूँ, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ करना। सही कह रहे हो तुम। चलो खैर नीरू, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय। इंतजार इंतजार इंतजार। जिसे हम टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, तकनीक का युग कहते हैं, और ये तकनीक से भी आगे अब तो हम इसे एआई एरा कहते हैं। और इस युग में भी ऐसी सोच सुनकर ना वहशत सी होने लगती है, डर लगने लगता है। कैसा है ये समाज और कैसे हैं इस समाज के लोग जो डिसेबल बच्चों के लिए ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे ख्याल रखते हैं। और ये सिर्फ एक नाटक में व्यक्त किए गए विचार नहीं है, आज भी बहुत से इलाकों में ये हकीकत है। और कोई कम पढ़ा लिखा हो ना, फिर तो हम कहें भी कि ठीक है भाई, जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है। ये वो तबका है जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर है, पढ़ा लिखा है, ऐसी सोच। खैर, मानसी अपने आप को इस सबसे कैसे निकालेगी? क्या वो स्वीकार कर पाएगी मेघा को? आइए देखें नाटक के अगले दृश्य में। मानसी,
मानसी, हाँ हाँ निशांत, ये क्या चल रहा है मानसी? अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ना, तुम बात करती हो, 3 महीने हो गए हैं, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? मुझे समझ ही नहीं आती कि तुम चाहती क्या हो। क्या करूं मैं? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूं। नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूं मैं। कैसे मैनेज करूं मैं? हुआ क्या है? ब्लाइंड ही तो हुई है। इतने ब्लाइंड स्कूल है, इतनी एनजीओ हैं, हमारे पास पैसा है, मेड हायर कर लेंगे, इसको पढ़ा देंगे। आखिर एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? शांत, ना तो मैं कहीं जा पा रही हूं, ना मैं अपने घर में किसी को बुला पा रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रही इसे कैसे पढ़ाएंगे। कहीं जाएगी ना तो इसका कोई दोस्त बनेगा, ना इससे कोई बात करेगा। अरे मेरी बिजनेस मीटिंग्स कितनी डिस्टर्ब हो रही है तुम्हें पता है? पूरी सोशल लाइफ मेरी खराब हो गई है। खुद की है तुमने, एक्सेप्ट कर लो ना, बताया तो है ब्लाइंड स्कूल है। अरे ब्लाइंड स्कूल्स की बात करते हो? जहां डोनेशंस देने जाया करते थे वहां अपने बच्चे पढ़ाओगे तुम? अरे दुनिया में मजाक बनाना चाहते हो अपना? इसमें क्या मजाक है? आखिर बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन आएगा ना। जब तक बात ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मेरी बात सुनो, हम किसी को बोल तो सकते हैं कि इसको अडॉप्ट कर लो, आखिर बात तो करो यार। तुम पड़ी रहती हो अकेले। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे किसी को अपना बच्चा देकर खुद सारी जिंदगी ऐश करोगे? ये बातें सुनना चाहते हो लोगों से? अरे समाज में क्या है तुम्हारी इज्जत सारी मिट्टी में मिलाना चाहते हो? ना तुम उसे अडॉप्शन के लिए देना चाहती हो, ना तुम उसे ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाना चाहती हो, ना तुम उसे रखना चाहती हो, तो फिर चाहती क्या हो? आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर। और वो कैसे? लेट्स किल हर। बकवास बंद करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो फिर मुझे ही मार दो। पुलिस आएगी, हम दोनों को ले जाएगी, चक्की पीसेंगे हम। मुझे लगता है कि तुम सही कंडीशन में हो ही नहीं, तुमसे बात की जाए। प्लीज गो, गेट अवे, लीव मी अलोन, लेट मी फाइंड सम सॉल्यूशन। तो फिर मुझसे इस टॉपिक पर बार बार बात मत करो। तुम्हारे साथ मैं बात ही नहीं करना चाहता। प्लीज लीव मी अलोन नाउ। जो करना है करो। क्या इतने चेंजेस आ जाते हैं क्या? हे राहुल, राहुल यस निशांत। कहाँ हो यार तुम? मेरे पास आ सकते हो? कब आना है? अभी आओ यार। ठीक है, आई विल बी देयर। चेयर दो। हे निशांत, हाउ मैन, कैसे हो? ठीक है, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुछ चाय कॉफी लोगे? नहीं नहीं, रहने दो। तुम बताओ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेगा का डायग्नोस हुआ है कि वो उसे दिखाई नहीं, कम दिखाई देता है। या आई नो दैट। बट अभी डायग्नोस हुआ है कि ऑप्टिक नर्व खराब है उसकी और वो कभी भी देख नहीं सकती। व्हाट? इट्स सो शॉकिंग मैन। शौक तो अभी और लगेगा। अरे इससे बड़ा क्या शौक लगता है? जब से ये पता चला है मेरी और मानसी की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। ना हम बाहर जा रहे हैं, ना आपस में बात कर रहे हैं। शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। एंड यू? यू क्या मतलब, अब यू नो, उस वो मानसी तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि शी हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि वो किल करना चाहती है उसे। क्या? गुस्से में कह रही है, किल नहीं करना चाहती। मतलब मैं ये नहीं चाहता, लेकिन यू अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे शी इज माय वाइफ एंड आई हैव टू सपोर्ट हर। ठीक है वो सब, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? हाउ डू यू वांट मी टू हेल्प यू? इस लड़की को पकड़ो और कहीं भी रोड पे फेंक दो। वाह, एक्सीलेंट मैन, ग्रेट आइडिया।
और लोगों से क्या कहोगे? बोल देंगे वो मिसिंग है कहीं। मिसिंग है। पैथेटिक मैन। निशांत, शर्म नाम की कोई चीज भी बची है कि नहीं है? सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। अरे बच्ची ब्लाइंड ही तो है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई? इतनी स्कूल्स में जाते हो, एनजीओस में डोनेशन देते हो, सिर्फ मानता दिखाने का ढोंग है क्या ये सब? रोड पे फेंक दो, क्या बात करते हो? और भाभी आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। कहां है भाभी? हाँ, सोशल एक्टिविस्ट। आपके दिल में ऐसे विचार? भैया दूसरों को भाषण देना बहुत आसान है, जब खुद पर बीते ना तो पता चलेगा। अच्छा, अब ये टंस कस रही हैं। चलो ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये बच्चे आप मुझे दीजिए, मैं अडॉप्ट करके बड़ा इंसान इसको बना के आपके सामने दिखा दूंगा कि एक डिसेबल्ड बच्चे को कैसे पाला जाता है। डैम इट, शट अप। पहले खुद को तो बना ले बड़ा इंसान। ये जो तू ज्ञान बांट रहा है ना, ये ज्ञान बांटना बहुत आसान है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये समाज ने क्रिएट किया हुआ है, जो हम पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो स्टिग्मा फैलाया है ना, ये समाज फैलाता है, और फिर हम जैसे प्रोडक्ट होते हैं। नहीं, हाँ, हम बात करते थे डिसेबिलिटी की, लेकिन जब हमारे घर में लड़की हुई तो हमें पता लगा कितना मुश्किल है। नहीं पाल सकते हम। तो ठीक है, मुझे नहीं दे सकते हो, किसी को और को दे दो, कहीं दूसरी सिटी में कहीं अडॉप्शन तो दे दो। नहीं देना चाहते, फिर वो तुम्हें पता रहेगा, सबको पता लगेगा, रिवील हो जाएगा। अब बात यह है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो या नहीं? नहीं तो फिर वी विल बी लेफ्ट विद नो चॉइस एक्सेप्ट किलिंग हर। निशांत, एक और बार ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहता। और तुम लोगों ने ऐसी कुछ कोशिश भी की ना, तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगा। जिंदगी भर पड़े रहोगे, सड़ोगे जेल में, समझे ना? और तुम्हारे बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तुम तो बच जाओगे। मेरा जो हो जाएगा वो देखा जाएगा। अभी तुम कर रहे हो या नहीं? चलो ठीक है, दोस्ती के नाम पे एक और इल्जाम सही। आप लोग इस बच्ची को मुझे दे दो, मगर इसके बाद आप भूल जाओ कि आपकी कोई बच्ची थी, ठीक है? कुछ मत पूछना, डोंट इवन ट्राई टू नो अबाउट हर। पकड़िए इसे। गुड बाय टू बोथ ऑफ यू। पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब तो खुश हो? खुश है अब तो बोल। पता नहीं, अपने ही घर से हुई मैं बेघर, छूटा भरा परिवार, जब तक रहूंगी जहां भी रहूंगी, माँ बाप का करूंगी इंतजार, इंतजार, भाई, जब कोई दृश्य समाप्त होता है तो कम से कम तालियां बजा दिया कीजिए। कलाकारों की हौसला अफजाई होती रहती है। ये जो स्टिग्मा है ना, ये समाज से ही आया है। ठीक कहा निशांत ने। समाज, क्या समाज का निशांत हिस्सा नहीं? क्या समाज का मानसी हिस्सा नहीं? सोशल एक्टिविस्ट, समाज सुधारक मानसी मिश्रा, जो अपना घर नहीं सुधार पाए। ये तो वही हुआ ना कि चिराग तले अंधेरा। अपने घर की बच्ची सिर्फ इसलिए सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दी कि वो डिसेबल है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकती। क्या होगा मेघा का? और हां, एक बात और, अपने मजाक, अपनी इज्जत की तो इन दोनों को बहुत परवाह है। किसी को देंगे तो इज्जत घट जाएगी,
मजाक बनेगा, लेकिन अब क्या होगा? अब इज्जत नहीं घटी? खैर, ओपिनियन देना मेरा काम नहीं, निर्णय करना आपका काम है। आइए देखें नाटक के अगले दृश्य में 25 साल बाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मुंह लटका है क्यों? Hey Megha, wish you many more happy returns of the day. ये लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। क्या हुआ मेघा? यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी विद द गिफ्ट। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? थैंक यू पापा। गिफ्ट तो ठीक है पापा, पर आज मैं आपसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। अच्छा, डबल गिफ्ट? मांगो मांगो। नो पापा, यू हैव टू प्रॉमिस दैट फर्स्ट। प्रॉमिस? अरे ये कैसी प्रॉमिस मेघा? क्या मैंने किसी भी चीज को मना किया है क्या? बोलो तुम, बेझिझक मांगो। पापा मेरे रियल पेरेंट्स कौन है? क्या? ये कैसा सवाल है? मेरे प्यार में कभी कोई कमी रह गई क्या? बेटा मैं ही हूं तुम्हारा फादर, तुम्हारा पापा, और बस। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे पैदा किया और पैदा करके ऑर्फनेज में छोड़ दिया, करेक्ट? वो मैं वो, चलो छोड़ो, ये क्या बातें कर रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे, केक काटते हैं, चलो ना। पापा मेरे रियल पेरेंट्स कौन है? मुझे नहीं पता मेघा। मेरे रियल पेरेंट्स कौन है पापा? आई डोंट नो डैम इट। देखो पापा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूं, अगर आज आपने जवाब नहीं दिया ना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मेघा मेघा, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? लॉ की पढ़ाई क्या कर ली, जिद करने की तो आदत सी हो गई है तुम्हें, हर बात में मजबूर करना ही। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? ये द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट निशांत मिश्रा, क्या कह रहे हैं पापा आप? यस डियर, द वेरी सेम। ठीक है। अरे मुझे तो लगता था कि मेरे माँ बाप कोई गरीब लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा। मेरी बदनसीबी तो देखो, इतने अमीर पेरेंट्स होते हुए भी उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया। I just can't believe this. I can't believe this. छोड़ो छोड़ो, प्लीज डोंट क्राई, डोंट क्राई। रोने का टाइम नहीं है, दिस योर बर्थडे, रिमेंबर? अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले तुमने मुझसे ये सवाल कभी नहीं किया, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं पापा, आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, आज हमारे ऑर्फनेज में एक छोटा सा बच्चा आया। ही इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड जस्ट लाइक मी। पापा वो जब से आया है ना, बस अपने पेरेंट्स को याद किए जा रहा है, रोए जा रहा है, मम्मा पापा, मम्मा पापा, मम्मा पापा। पापा समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे अपने बच्चे को ये छोड़ देते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी है, इतने रिसोर्सेज हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी पापा मुझे नहीं समझ आता कि आखिर ये समाज कब बदलेगा। समाज? बेटा ये समाज ना कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा।
पता है मेघा प्रॉब्लम क्या है? समाज हमेशा ये कहता है कि लोग नहीं बदल रहे, और लोग हमेशा यही कहते हैं कि समाज नहीं बदल रहा है। और जब तक ये दोनों डिसाइड ना कर ले किसको बदलना है, कुछ होनी जानी है नहीं। तो ये सब छोड़ो, अब भूख लगी है, केक काटो, चलो। ओके पापा, एज यू से। अंतहीन इंतजार, अंतहीन इंतजार। भाई मेघा के जन्मदिन की हमारी ओर से भी बहुत मुबारकबाद। आज मेघा को असलियत पता चल ही गई। अब मेघा जानती है उसके माँ बाप कौन है। इस पूरे नाटक में बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मुझे कहना चाहिए एक व्यंग्य इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल एक्टिविस्ट। वैसे तो ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत महान शब्द है, लेकिन यहां पर इसकी प्रासंगिकता क्या है ये आप सभी देख रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि समझ रहे होंगे। समाज कहता है कि लोग नहीं बदलते और लोग कहते हैं कि समाज नहीं बदलता, लेकिन दोनों एक दूसरे के घटक हैं, और अगर घटक हैं तो बदलेगा कौन? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर, मेघा जान गई है असलियत को, और अब मेघा क्या करेगी, आइए देखें नाटक के अगले दृश्य। मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? अंदर। किसके? घर के। किसके घर के? अरे इसके। अच्छा, वैसे मैडम जी आपको दिखाई नहीं देता है ना? नहीं। क्यों नहीं? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा कोई बात नहीं। वैसे अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप चलती कैसे? पैरों से। किसके पैरों से? अरे अपने पैरों से। अच्छा, अंदर भी आप अपने पैरों से जाएंगे? रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ कि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं कि नहीं। अजीब मुसीबत है यार। साहब। हाँ बहादुर। बाहर मिलनी करनी है। कौन आया बहादुर? तेरे को नहीं पता बिजी हूँ, क्यों तू तंग कर रहा है मुझे? नाम तो नहीं बताया कि कौन है कि नहीं, पूछ के आता हूँ। बहादुर। अच्छा, वैसे एक अंधी लड़की आई है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। ये 100 रुपया उसको दे देना, उसको बोलना कि हमारे बच्चे का बर्थडे है, कुछ खा लेना और हमें ब्लेस करे। ये लो। और साहब मेरे? बहादुर। अच्छा सॉरी। मैडम जी, मिलने का तो नहीं पता, लेकिन ना मिलने की बख्शीश दी है। ये रखिए 100 रुपए। उफ। भैया एक काम करो, ये पकड़ो 500 रुपए और अंदर जाने दो मुझे। अच्छा, क्या बात है, आज तो पार्टी हो जाएगी। वैसे मैडम जी आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं ही आपको अंदर ले चलता हूँ। और वैसे बताइएगा मत कि आपने मुझे 500 रुपए दिए, वरना वो ये भी रख लेंगे। चलिए आप चलिए, आइए मैडम, मैं ले चलता हूँ। साहब, मैडम। अरे यार बहादुर, आपको दे तो दिया 100 रुपया, आप क्या चाहती हैं आप? मिस्टर मिश्रा, मैं कोई भिखारन नहीं हूं। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूं। देखो, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, तो वी कैन टॉक सम अदर टाइम। मिस्टर मिश्रा, आप समझ नहीं रहे हैं। जो बात मैं करने आई हूं वो बहुत जरूरी है और मुझे आज ही करनी है। बोलिए, क्या चाहिए आपको? बोलिए, क्या चाहिए आपको? गौर से देखिए मिस्टर मिश्रा, मुझे शायद मुझे देखकर आपको कुछ याद आ जाए। यार देखो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम जाते रहते हैं आपकी एनजीओज में डोनेशन वगैरह देने, हो सकता है कभी मिले हों, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मिस्टर मिश्रा, मैं जानती हूं कि आप बहुत डोनेशन देते हैं। इनफैक्ट डोनेशन देने में तो आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है।
यहाँ तक कि आपने तो अपनी बेटी तक डोनेट कर दी। शट अप। ना तो हमारी कोई बेटी थी और ना हमने डोनेट किया है। कम टू द पॉइंट, चाहते क्या हो? मिस्टर मिश्रा, ध्यान से देखिए, कई साल पहले जिस बेटी को आपने मरने के लिए सड़कों पर फेंक दिया था, मैं वही बेटी हूं आपकी। देखिए मुझे। ओके, आप हमारी बेटी हैं। मानसी, निशांत, अरे इधर आओ भाई, खास मेहमान आए घर पे बर्थडे में। अच्छा कौन है ये? गौर से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। ये कह रही हैं कि 20 साल पहले हमने पता नहीं क्या किया था, एक लड़की को छोड़ दिया था। ये हमारी बेटी हैं। ओह, समझ रही हूं मैं। ये बकवास क्या कर रही हो तुम? एग्जैक्टली अरे पर तुम समझ नहीं रही हो। अमीर पेरेंट्स के बहुत बच्चे होते हैं, ये वही है। ये समझ रही हो तुम ना, हमारा हिस्सा बनना चाहती है परिवार का। अच्छे से समझ रही हूं। तो एक्चुअली गेम में ये अकेली नहीं है, शी हैज बीन मिसगाइडेड। देखो लड़की, तुम जो भी हो, मेरी सिंसियर एडवाइस है कि तुम आगे पढ़ो, नौकरी करो, इन चीजों में मत पढ़ो। जिस खेल में तुम आना चाह रही हो ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मिस्टर मिश्रा, मैं तो अपने परिवार की खुशियों में शामिल होने आई थी। बार बार हमें अपने परिवार का मत कहो। ठीक है मिस्टर मिश्रा, अगर आप सीधे सीधे सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। मानसी, समझ रही हो? कानून। इस लड़की को ये नहीं पता कि कानून कचहरियों को तो हम जेब में रखते हैं और वहीं रहते हैं। लड़की, मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं कि तू डिसेबल्ड है, तेरी डिसेबिलिटी का हम लिहाज कर रहे हैं। ऐसा मत करो, अपनी स्टडी की ओर ध्यान दो। बहादुर, ले जाओ इन्हें। किधर? बाहर। कितने बाहर? बहादुर। अच्छा मैडम जी, बाहर चलिए। ठीक है मिस्टर मिश्रा, आई सी यू इन द कोर्ट देन। बहादुर, इनको लेके जाओ। सर, इनको कोर्ट तक छोड़ने जाना है? मैडम जी, तू लेकर जाएगा कि नहीं? मैडम जी चलिए, बाहर चलिए। वैसे बाहर से आप कहाँ जाएंगी? घर की कोर्ट? घर जाना है। किसके घर? मेरे घर। अच्छा, कैसे जाएंगी? टैक्सी से। काली या पीली? भैया एक काम करो, मुझे बाहर छोड़ दो, मैं खुद बुक कर लूंगी। ओला या उबर? उफ। मैडम जी चलिए, आप खुद ही चले जाइए। अरमास भी टूट गए हैं, अपने मुझसे छूट गए हैं। अरमास भी टूट गए हैं, अपने मुझसे छूट गए हैं। रिश्ते हुए सभी तार तार, रिश्ते हुए सभी तार तार, अंतहीन इंतजार, अंतहीन इंतजार। ये ब्लेजर जो बहादुर आपने अभी देखा ना, ये भी एक व्यंग्य है। भाई जरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो। जो बहादुर अभी हमारे सामने आया, वो भी एक व्यंग्य है। अक्सर इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं। आप खाते कैसे हैं? आपको पता कैसे चलता है कि चावल आपके मुंह में चले गए या नहीं गए? इस तरह की कई चीजें होती हैं। बहादुर ऐसे ही एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। खैर, भाई मेघा ने धमकी तो दे दी कि वो कोर्ट जाएगी। अब कोर्ट में होता क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और केस चलता रहता है। क्या मेघा के साथ भी यही होगा? क्या उसकी जिंदगी भी इन्हीं अदालत कचहरियों के चक्करों में गुजर जाएगी? आइए देखें नाटक के अगले दृश्य में।
Case number WP 250215. Megha versus Nishant Mishra is tabled before the court. Who is the prosecutor here? Yes, my lord. मैं एडवोकेट मेघा. And who is the defense lawyer? Yes, sir. Advocate Rathore. Advocate Megha, since you are a visually impaired person, do you require any assistance from the court? No, Your Honor. I'll fight my case on my own. Okay, then please proceed. थैंक यू. माय लॉर्ड, केस पर आने से पहले मैं इस कोर्ट को एक कहानी सुनाना चाहती हूं. तो ये कहानी है. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. अब इस कोर्ट में कहानियों का क्या मतलब? अच्छा होगा मेरी काबिल दोस्त सीधा केस पर बात करे. Objection overruled. Please proceed, Miss Megha. माय लॉर्ड, राठौड़ साहब की तो पुरानी आदत है केस को डिस्ट्रैक्ट करने की. एनीवेज, मैं आपको इस कहानी की ओर ले चलती हूं. तो ये कहानी है एक अमीर परिवार की, मगर सोच जो कि बहुत गरीब. इस अमीर परिवार में कई साल पहले एक बेटी का जन्म हुआ. बहुत खुशियां मनाई गई, सेलिब्रेशंस किए गए, मगर ये खुशियां लंबे समय तक चल नहीं सकी. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़की विजुअली इम्पेयर्ड थी. और जैसे ही इस परिवार को पता चला कि वो लड़की विजुअली इम्पेयर्ड है, उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की. यस माय लॉर्ड, दे वांटेड टू किल हर. खैर, जैसे तैसे वो लड़की बच गई और एक अनाथालय में पहुंची. और जब वो वहां पहुंची, वो वहीं पलकर बड़ी हुई. और एक दिन उसे पता चला कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है. उसे लगा कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, जमाना बदल गया है, समाज की सोच भी बदल गई है, तो शायद उसके पेरेंट्स का नजरिया भी बदल गया हो. लेकिन ये समाज इतनी जल्दी कहां बदलने वाला था, योर ऑनर. जब वो लड़की वहां पहुंची तो उसे एक टैग दिया गया भिखारन का कि लो ये 100 रुपए पकड़ो और दफा हो जाओ यहां से. और जब उसने बताया कि मैं भिखारन नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, तो एक नया टैग तैयार था कि अच्छा तो तुम पैसे प्रॉपर्टी ऐंठने आई हो. खैर, ये हम लोगों के साथ अक्सर होता ही रहता है. मगर मैं आपसे जानना चाहती हूं योर ऑनर कि ये जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 6.6 कहता है दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी. In fact, according to Hindu Succession Act, a female has equal rights in her ancestral properties. United Nations Convention भी यही कहती है. तो मुझे आप ही बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा कानून ये कहता है कि अगर आपके घर कोई डिसेबल पैदा हुआ है तो उसे मार दो या सड़कों पर फेंक दो. और वो लड़की क्या चाहती थी? सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना. वो अपना हक चाहती थी. तो क्या उसकी ये जो डिमांड है ये नाजायज है योर ऑनर? क्या ये कोई गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो वो गुनाहगार कोई और नहीं, मैं हूं. जी हां, मैं एडवोकेट मेघा, और ये मेरी कहानी है. और वो पेरेंट्स कोई और नहीं, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर निशांत मिश्रा एंड हिज सोशल एक्टिविस्ट वाइफ मिसेस मानसी मिश्रा. दैट इज माई केस योर ऑनर. वेल डन एडवोकेट मेघा, मजा आ गया. एक बार तो आपके लिए तालियां बनती है. अरे बजाइए भाई, आप क्यों चुप बैठे? बजाइए बजाइए तालियां. क्या एक्टिंग है योर ऑनर.
मैं समझता हूं मेघा जी को एक एडवोकेट ना होकर बॉलीवुड एक्ट्रेस होना चाहिए था। मेरे 20-25 साल के करियर में मैंने यही देखा है योर ऑनर, ये जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, ये कभी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को लेकर और कभी आरपीडी एक्ट 2016 का सहारा लेकर कोर्ट को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक ये सफल भी हो जाते हैं। इसी के कारण आज एडवोकेट मेघा भी यही कर रही हैं। और योर ऑनर, इसमें ये अकेली नहीं है, मैं अदालत को बता देना चाहता हूं, इनके साथ और कई लोग शामिल हैं। योर ऑनर, ये कुछ नहीं है, इनके केस में कोई दम नहीं है, ये सीधा मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश है। आखिर इनकी ये मन घड़ंत कहानियों से कैसे मान लिया जाए कि इनकी बेटी हैं? क्या कोई एविडेंस इनके पास है? अगर है तो कोर्ट में पेश करें। माय लॉर्ड, राठौड़ साहब ने अगर अपने 20-25 साल के करियर में ये देखा है, तो मैं बता दूं कि मैंने भी अपनी 25 साल की लाइफ में यही देखा है कि जब भी कोई डिसेबल्ड अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो बस यही बातें करके उसे डिमोरलाइज कर दिया जाता है और उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। और रही एविडेंस की बात, तो इन दिस केस इज क्वाइट सिंपल योर ऑनर। आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इट इज एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर को बार बार असैसिनेट किया जा रहा है और शायद मेरी काबिल दोस्त नहीं जानती कि इट कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी और कोर्ट इसकी इजाजत इतनी जल्दी नहीं दे सकता। हाईली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Objection sustained. मिस्टर राठौड़, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि अगर राइट टू प्राइवेसी मिस्टर मिश्रा के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट एक फीमेल होने के नाते मुझे तो इसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, नहीं? और अगर आपको डीएनए टेस्ट से इतनी ही आपत्ति है तो कोई बात नहीं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बहुत ही वाइटल विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। Permission granted. थैंक यू। मे आई आस्क मिस्टर राहुल मित्तल, सॉरी पापा, मे आई आस्क मिस्टर राहुल मित्तल टू अपीयर इन विटनेस बॉक्स प्लीज। ये लड़की मरवाएगी। घर का भेदी लंका ढाए। तुम तो मुंह बंद करो, बोलना मत कुछ यहाँ पे, तेरे कारण ही हो रहा सब। Order. Please maintain silence in the court. Megha, please proceed. थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर राहुल मित्तल, एज एन आई विटनेस, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि 25 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था? योर ऑनर, मैं इस कोर्ट में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा नाम निशांत मिश्रा है। Whoever you are, please come to the witness box and give your statement. थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरा नाम निशांत मिश्रा है और मेरा गुनाह इतना है कि मैं अमीर हूं, इसलिए बार बार मेरे कैरेक्टर को इस कोर्ट में असैसिनेट किया जा रहा है। माय लॉर्ड, मैं इस केस को विड्रॉ करना चाहता हूं। मिस्टर मिश्रा, आपने तो कहा था कि आप कोर्ट कचहरी को जेब में रखते हैं, वकीलों के साथ उठते बैठते हैं। अब इतना भी नहीं पता कि जब केस मैंने फाइल किया है तो आप केस को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? Don't be over smart. Don't play with my words. I mean, I want to do the out of court settlement. My lord, ये केस सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके है। Hence,
ये रहा ब्लैंक चेक, ये अपने पैसे यहाँ पे भरे और इस केस को खत्म करें। जितनी रकम चाहिए आपको मेगा इसमें भरिए। मिस्टर मिश्रा, मैं मानती हूं कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे आपके पैसे और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना हक मांग रही हूं, मुझे मेरा हक चाहिए। पैसे और प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए और हक मांग रही हूं। आपको क्या चाहिए साफ साफ बताइए। मिस्टर मिश्रा, एक बेटी होने के नाते जो मेरा हक बनता है, मैं आपसे सिर्फ वही मांग रही हूं, एज सिंपल एज दैट। आई न्यू दैट। सिर्फ पैसे नहीं, आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये रही विल, और एक्सेप्ट कीजिए और खत्म कीजिए। थैंक यू मिस्टर मिश्रा। माय लॉर्ड, मैं ना कहता था, यह केस सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके है। इस बात से मेरी विल इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, इस बात से यह साफ साफ प्रूफ होता है। नहीं मिस्टर मिश्रा, इस बात से यह प्रूफ होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही मेरे पिता हैं, वरना कौन ऐसे किसी भी एरे गेरे रास्ते चलते हुए को अपनी विल पकड़ा देता है, बताइए। एक तो तुम बार बार मेरे अपना पिता कहना बंद करो। माय लॉर्ड, जो इनको चाहिए था वो मैंने दे दिया है। अब प्लीज मुझे इस केस से बरी किया जाए। Mr. Nishant Mishra, this case is not a case merely related to the financial matter. Abandoning a child on the road just because of his disability constitutes a severe crime under all the laws. Therefore, criminal proceedings, very serious criminal proceedings are to be initiated in this matter. My lord, I can't accept this will. In fact, मैं इस विल को यहीं डिस्ट्रॉय कर रही हूं। Then what do you want now? My lord, एक्चुअली ये लड़ाई कभी पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर थी ही नहीं। ये लड़ाई तो समाज की उस घटिया सोच के खिलाफ थी जो डिसेबिलिटी को बोझ समझती है। और जानते हैं कि ये डिसेबिलिटी को बोझ क्यों समझती हैं? मैं यहां बैठे सभी लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा नॉन डिसेबल्ड है तो वो 100% कामयाब और काबिल बन जाएगा? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक डिसेबल्ड बच्चा समाज पर और परिवार पर बोझ है, जबकि इतने रिसोर्सेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है, डिसेबल्ड लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। एंड मिस्टर राठौड़, आपने कहा था ना कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत लोग शामिल हैं। जी हां, मेरे साथ वो सब लोग शामिल हैं जिनके परिवार, जिनके अधिकार उनसे छीन लिए गए, जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिला क्योंकि वो डिसेबल्ड थे। एंड मिस्टर मिश्रा, बड़े अफसोस की बात है कि जितने आप पैसे से अमीर हैं, आपकी सोच उतनी ही गरीब है। एंड मिसेस मानसी मिश्रा, काश आप समाज बदलने से पहले अपनी सोच बदल लेती तो आप जैसे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट की समाज को जरूरत ही नहीं पड़ती। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूं? सॉरी, जैसी आप लोगों की सोच है, मैं क्या, दुनिया का कोई भी शख्स आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगा। मैं अपने पापा के साथ बहुत खुश हूं और मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी कि आप मेरे पापा मिस्टर राहुल मित्तल से सीखें कि पेरेंटिंग क्या होती है, एक डिसेबल्ड को कामयाब कैसे बनाया जाता है।
माय लॉर्ड, मेरा मकसद समाज को ये मैसेज देना था ताकि वो इस घटिया सोच और मानसिकता से बाहर निकले। इनको सजा देना मेरा मकसद नहीं था। आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई केस। और मुझे उम्मीद है कि इस केस के बाद वो सभी लोग जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, जो अपने अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं, लड़ रहे हैं, शायद अब उनका ये इंतजार खत्म होगा। थैंक यू। Since the petitioner has withdrawn her case, therefore, WP 250215, Megha versus Nishant Mishra, is being disposed of, and the case court is adjourned. That's all for the day. पत्थर की दुनिया में पत्थर के लोग, पत्थर में ढूंढूं हाँ मैं प्यार। मेरी सूनी आँखों में है अंतहीन इंतजार, अंतहीन इंतजार, अंतहीन